स्टूडेंट एसक्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस पार्ट 4B यानी कि 4B क्यों इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका पार्ट 4A यानी कि ऑलरेडी हो चुका है, उसमें उसी का ये पार्ट थोड़ा सा बच गया था, यानी कि कल जो किए थे उसमें कुछ दिक्कत हो गया था, उसी को कट करके यहाँ पे इसको क्या कर दिया यहाँ पे। अगर आप ये देख रहे थे सबसे पहले उसको आप देखिएगा, तब इसको देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका जो टॉपिक है लेटेंट हीट है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, लेटेंट हीट, यानी कि अब बात करते हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है। तो हीट विच इज रिक्वायर्ड बाय सब्सटेंस, यानी कि लेटेंट हीट का मतलब होता है हमारा क्या होता है, हिडन हीट। यानी कि लेटेंट हीट का मतलब होता है जो छुपा हुआ हीट होता है किसी भी सब्सटेंस में, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। यानी ठीक है, यानी कि हीट which is required by substance to change its state without rising of its temperature is called latent heat। यानी किसी भी सब्सटेंस को स्टेट को चेंज करने के लिए जो हम हीट देते हैं, हीट को हम जो देते हैं उस हीट को क्या करता है, यानी कि उस हीट को चेंज नहीं करना कि क्या करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, यानी कि जो पहले टेम्परेचर था वही टेम्परेचर भी रहता है। हम हीट उसको प्रोवाइड करें बट उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, तो उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बिकॉज हिडन इन द सब्सटेंस, यानी कि ये जो होता है क्या होता है, जो क्या होता है, जो टेम्परेचर में जो क्या होता है वो सब्सटेंस में क्या होता है, हमारा क्या होता है, हिडन होता है। अंडर गो द चेंज ऑफ स्टेट एंड डज नॉट शो इट्स प्रेजेंस बाय द राइजिंग टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं ये क्या करता है, शो नहीं करता। इससे एग्जाम्पल ले रहे हैं द लेटेंट हीट इज दैट विच इज यूज अप इन द ओवरकमिंग द force of attraction between the particles of the substance during the changes of state. It does not increase the kinetic energy of the particles of the substance and since there is no rise in the temperature of the substance। इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक सब्सटेंस एक पॉट ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं हम आइस रख देते हैं। यहाँ पे क्या है, आइस है और इसको क्या कर रहे हैं हम हीट दे रहे हैं, ठीक है ना। किसी सब्सटेंस के द्वारा इसमें क्या कर रहे हैं हम हीट कंट्रोल दे रहे हैं। तो जब हीट दे रहे हैं तो आइस क्या करने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा। यहाँ पे टेम्परेचर हम देते जा रहे हैं, टेम्परेचर देते हैं तो आइस क्या करेगा, मेल्ट करेगा। तो मेल्ट करेगा तो ये सॉलिड स्टेट है, ये क्या है हमारा आइस जो है, हमारा आइस ये सॉलिड स्टेट है। इसमें ये पार्टिकल्स है, इसमें ये क्या है, यानी कि ये पार्टिकल्स ऐसे है, पार्टिकल काफी क्लोज है और इनके पार्टिकल्स का बिटवीन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इनके पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये पार्टिकल्स है, तो ये दो पार्टिकल्स अगर हम दो पार्टिकल्स यहाँ पे ले लेते हैं तो इनका बिटवीन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये है। तो जो हम हीट दे रहे हैं इस हीट क्या कर रहा है, पार्टिकल जो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में हमारा एनर्जी चला जाता है। इसीलिए इसका जो टेम्परेचर जो बिफोर था, इसका जो बिफोर टेम्परेचर था वही आफ्टर भी हमारा क्या करेगा, टेम्परेचर हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या आ गया, तो आइस को मेल्ट करने में हमारा टेम्परेचर वहां पे यूज हो जाता है, इसीलिए वहां पे। और ये जो सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करा, तो सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होता है और लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। सॉलिड सब्सटेंस मूव नहीं करता है और लिक्विड मूव करने यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होता है, लेस होने के चलते पार्टिकल्स क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। तो जो हम हीट कंटिन्यूसली जो प्रोवाइड कर रहे थे तो हीट कहाँ चला गया, तो हीट जो चला गया क्या है, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था बिटवीन द पार्टिकल्स को उसको ब्रेक करने में चला जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं लेटेंट हीट कितने टाइप्स के होते हैं। लेटेंट हीट 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। एक होता है, यहाँ पे लिख दे रहा है 2 टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी कि लेटेंट हीट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फर्स्ट जो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और सेकेंड होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फर्स्ट होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और सेकेंड होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो जो सॉलिड से जो आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, फ्यूजन करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं इसका फर्स्ट जो था यानी कि वहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि जो भी एग्जाम्पल दिए हैं। तो इसमें क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे द अमाउंट ऑफ हीट
इन जूल, यानी कि एनर्जी को 2 वे में मेजर करते हैं, एक तो जूल में मेजर करते हैं और दूसरा कैलोरी में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी को लेंगे, जो हीट को मेजर करेंगे, किस में एनर्जी को मेजर करेंगे? जूल में, ठीक है ना। तो द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल विच इज रिक्वायर्ड to convert unit mass और 1 kg मास। यूनिट मास में 1 ग्राम भी ले सकते हैं, 1 kg भी ले सकते हैं। यूनिट मास हमको चाहिए। यूनिट मास सॉलिड इंटू लिक्विड, यूनिट मास सॉलिड इंटू लिक्विड फॉर्म, सॉलिड इंटू लिक्विड फॉर्म विदाउट rise in temperature, ठीक है। यानी कि इसको डिफाइन कर दिए हैं, द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास और 1 kg मास सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी कि सॉलिड से हमको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 1 यूनिट का मास जो होता है, तो जितना हमको हीट की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी किसी भी सब्सटेंस को फ्यूज करता है, फ्यूज करने का मतलब सॉलिड को ही फ्यूज करके किस में कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आइस का हमारा क्या होता है? फ्यूजन होता है, या फिर हम मेल्टिंग भी कर सकते हैं। तो जो आइस होता है, तो आइस को अगर 1 kg हम आइस ले लेते हैं, तो 1 kg आइस अगर हम है 1 kg ये है, तो हमको कितना हीट चाहिए कि इसको क्या कर सकते हैं? ये सॉलिड से, इसको सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर दें? लिक्विड में हम कन्वर्ट करें। कितना हमको एनर्जी की आवश्यकता है, तो वही बताता है कि ये क्या करता है, यानी कि हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सॉलिड का जो लेटेंट हीट होता है, जो सॉलिड का जो लेटेंट हीट है, इसको एक्सपेरिमेंटली जो हमको पता चला, यानी कि सॉलिड का जो एक्सपेरिमेंटली जो हमारा लेटेंट हीट निकाला गया था, वो है लेटेंट हीट ऑफ आइस। यानी कि आइस का जो लेटेंट हीट होता है वो है 3.34 इंटू 5 के पावर 10 जूल पर केजी। यानी कि 1 kg आइस को हम मेल्ट करते हैं तो वो कितना हीट की आवश्यकता होती है? 3.5 का पावर इंटू 10 का पावर 5 जूल होता है, ठीक है। इतना हमको एनर्जी चाहिए, इतना हमको हीट चाहिए, तो 1 kg आइस को क्या कर सकते हैं? हम मेल्ट कर सकते हैं। आज समझे। इसके बाद जो नेक्स्ट था, इसी में चेंज कर देते हैं, आप लोगों को उसको उतार लीजिएगा। उसके बाद जो था यहाँ पे क्या था? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था। लेटेंट हीट ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पे था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पे वेपोराइज करते हैं, यहाँ पे लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर देंगे? गैस में। तो द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास और 1 kg यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिक्विड इनटू लिक्विड से किस में कन्वर्ट करेंगे? गैस फॉर्म विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम? लेटेंट हीट ऑफ, हम इसको कहते हैं वेपोराइजेशन कहते हैं। आसान में, यानी कि इसको फिर से देखिएगा, उसी में थोड़ा सा क्या किया, यानी कि जो वही था उसमें भी, तो उसमें हम क्या कहते हैं? सॉलिड से किस में कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। बट इसमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके पहले जो वीडियो उसमें वेपोराइजेशन, फ्यूजन, ये सब क्या कर दिए, बता दिए 1 by 1 उसका हम बता दिए। इसीलिए वहां पे अगर आपको दिक्कत है, वेपोराइजेशन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो आपको अगर दिक्कत है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, तभी देखिएगा तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास और 1 kg लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट राइजिंग टेम्परेचर नॉन एज, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ऐसे में यानी कि दोनों में अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखने की बात करें, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पे था फ्यूजन, और यहाँ पे क्या था हमारा? और इसका जो लेटेंट हीट होता है, इसका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि H2O की बात करें, H2O का जो लेटेंट हीट होता है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ H2O हम बात देख सकते हैं यहाँ पे। लेटेंट हीट ऑफ H2O की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ H2O कितना होता है? 22.5 इंटू 10 के पावर 5 जूल पर केजी। यानी कि इसका जो लेटेंट हीट होता है 22.5 इंटू 10 के पावर 5 जूल पर केजी होता है। तो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ H2O की
H2 यानी कि वाटर जो होता है लिक्विड फॉर्म होता है, तो लिक्विड से उसको वेपराइज करेंगे तो हमको इतना जूल एनर्जी की आवश्यकता होती है, तभी उसको क्या कर सकते हैं, वेपराइज हम कर सकते हैं। आज में अगर आपको दोनों में कंपेयर करके थोड़ा सा पढ़ना है तो कंपेयरिंग करके बता दे रहे हैं, कंपेयर करके बता रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है फ्यूजन लिख रहा है और यहाँ पे लिख दे रहा है वेपराइजेशन। यहाँ पे लिख दे रहा है वेपराइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे था फ्यूजन और यहाँ पे हमारा वेपराइजेशन। तो फ्यूजन में क्या कर रहे थे हम, सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर रहे थे, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे। और इसमें क्या कर रहे थे, इसमें लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस को। इसमें भी हमारा यूनिट मास था और इसमें भी हमारा यूनिट मास या फिर 1 kg हम मास ले सकते हैं। इसका जो लेटेंट हीट है, हम लेटेंट हीट अगर आइस की बात करें तो आइस का जो, आइस तो सॉलिड फॉर्म होता है, तो आइस की बात करें तो 3.34 इंटू 10 का पावर क्या है, 5 जूल पर केजी है। और इसका लेटेंट हीट बात करें H2O का यानी कि वाटर की बात करें तो ये होता है 22.5 इंटू 10 का पावर 5 जूल पर केजी होता है। ये हम क्या करते हैं, कंपेयर करके बता दें। तो लेटेंट हीट फ्यूजन का मतलब सॉलिड से क्या करते हैं, यानी हमको अमाउंट ऑफ हीट क्या सकता है, कितना अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए कि 1 kg सॉलिड को क्या कर सकते हैं, हम लिक्विड में कन्वर्ट कर दें। जो हमारे अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट, हमारा फ्यूजन करते हैं। और कितना हमको अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि हम क्या करते हैं, लिक्विड से कोई भी लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट कर दें, तो उसी अमाउंट ऑफ हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ हम वेपराइजेशन कहते हैं। आज समझ, तो यहाँ पे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, समझ गए हैं, ठीक है ना। ये होता है। उसके बाद यानी कि अलग अलग सब्सटेंस, यानी कि इसका भी अगर अलग अलग सब्सटेंस है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और डिफरेंट सब्सटेंसेस का लेटेंट हीट ऑफ क्या होता है, हमारा वेपराइजेशन होता है। अलग अलग सब्सटेंसेस का ये अलग अलग होता है। अलग अलग मेटर का क्या होता है, मेटर पे डिपेंड करता है कि मेटर क्या होता है, ठीक है ना। जैसे वाटर हमारा 100 डिग्री पर सेंटीग्रेड 100 डिग्री पे बॉयल करने लगता है, जबकि जो मिल्क होता है 100 से कम डिग्री पे क्या करता है, बॉयल करता है। बॉयल होता है वो भी हमारा 100 से कम पे बॉयल करने लगता है। इसका मतलब क्या होता है, सबका अलग अलग क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ हमारा वेपराइजेशन होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ना है वो है हमारा सब्लिमेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है वो है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का मतलब होता है द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर या गैस लिख सकते हैं। गैस यहां पे ब्रैकेट में दे रहा है, वेपर एंड वेपर इंटू यहां पे लिखा है वेपर ऑन हीटिंग। यहां पे ऑन यानी कि द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस ऑन हीटिंग एंड वेपर into solid on cooling is known as sublimation। इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि कोई भी अगर सब्सटेंस है, यानी कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्टली अगर क्या करते हैं, गैस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हीट करने पे, या फिर कोई भी सब्सटेंस को क्या गैसेस को डायरेक्ट क्या कूल करके अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है ना। यानी कि इसका एग्जाम्पल हम वाटर के से ले सकते हैं, आइस है। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम आइस ले रहे हैं पॉट में, ठीक है ना। उसको हम क्या करें, हीट करते गए टेम्परेचर देते गए और डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन बोलेंगे। या फिर हमारे यहाँ पे क्या है, गैस है, गैस से पार्टिकल्स, इसको क्या करें हम कूल करें, फ्रीज में रख दें, कूल किए तो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस। यानी कि आइस का मतलब हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। आइस का मतलब किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको भी हम सब्लिमेशन बोले। और ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट है, गैस में कन्वर्ट है, इसको क्या करेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे, ठीक है ना। इसका सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल होता है सब्लिमेशन में वो होता है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन। यानी कि अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं अमोनियम
क्लोराइड, ठीक है ना, आयोडीन। उसके बाद क्या होता है कम्फर, ठीक है ना। उसके बाद होता है नेफ्टलीन, नेफ्टलीन एंड होता है एंट्रासिन, ठीक है ना। ये इसका यानी कि इसका एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कम्फर एंड नेफ्टलीन। ये इसका क्या होता है, हमारा कॉमन एग्जांपल है कि डेली लाइफ में देखते हैं। कम्फर यानी कि कपूर को देखते हैं, जिससे हम तलहटी में कहीं भी रखते हैं ओपन एरिया में, तो सॉलिड फॉर्म में होता है। डायरेक्ट क्या करते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं क्योंकि क्या होता है, हमारा हाथ से गायब होता है। इसका मतलब वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट हमारा गैसेस में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक है ना। आयोडीन भी हमारा क्या होता है, सॉलिड का फॉर्म होता है, कुछ समय बाद उसको देखते हैं कि वो क्या होता है, वहां पे नहीं होता है। इसका मतलब वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, इसी के वो नहीं रहता है, ठीक है ना, उसका प्रेजेंस ही नहीं रहता। या फिर पेट्रोल देखते हैं, हमारा लिक्विड होता है, तो लिक्विड से हमारा गैस में नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि पेट्रोल देखते हैं कुछ समय बाद क्या होता है, वो भी हमारा वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। तो वो लिक्विड से नहीं बात करें, सॉलिड सब्सटेंस से डायरेक्ट गैस में या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका एक और एग्जांपल है, यानी कि सब्लिमेशन का एक और एग्जांपल है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है, ड्राई CO2, अगर हमारा ड्राई CO2 अगर इसको क्या करते हैं, हम मेथी करते हैं, तो डायरेक्ट क्या होता है, CO2 किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। ये भी क्या होता है, सॉलिड से यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस सब यानी कि क्या होता है, वो डायरेक्ट चेंज होता है, किस में कन्वर्ट होता है, यानी कि गैसेस में चेंज होता है। ये भी हमारा क्या होता है, एक एग्जांपल होता है सब्लिमेशन का। उसके बाद हमको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है हमारा इवेपोरेशन, यानी कि इसमें सबसे लास्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, हमारा इवेपोरेशन। यानी कि इवेपोरेशन क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं, तो ये होता है द फेनोमेनन in which liquid changes to gaseous state below its boiling point, ठीक है ना। यानी कि कोई भी अगर लिक्विड है उसको यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का यानी कि H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस अगर वाटर है तो उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो यानी कि पहले अगर कोई वाटर क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट क्या है, यानी कि लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में अगर कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसी को क्या करता है, अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या होता है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। आज समझ, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय अदर, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो होता है, ठीक है। यानी कि एक बार और यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वाटर है, ठीक है ना। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसको इधर भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करा, इधर भी अट्रैक्ट करा और इधर भी अट्रैक्ट करा। बट ये सरफेस वाला जो वाटर है सिर्फ इधर और ये अट्रैक्ट करता है, यानी कि अपवर्ड का हमारा जो वाटर का होता है कोई फोर्स नहीं लगता सरफेस वाला। बट सरफेस का जो बिलो होता है याद है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय अदर वाटर मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन, की पूरे सब डायरेक्शन में क्या होते हैं, यानी कि उसको वाटर मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखता है। बट द सरफेस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुल ओनली इनवर्ड, दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि जो सरफेस ऑफ वाटर का जो नीचे है वही क्या करेगा, वाटर यहाँ का जो वाटर होगा सिर्फ इसको क्या करेगा, डाउनवर्ड की ओर क्या करेगा, इसको पुल करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, सरफेस का वाटर, तो यहाँ पे क्या करेगा, सन का टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या होगा हमारा सन का टेम्परेचर है, तो सन का टेम्परेचर यहाँ पे पड़ा तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से वेपराइज कर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से वाटर क्या करेगा, वेपराइज। तो सिर्फ सरफेस का वाटर वेपराइज होता है, यानी कि यहाँ का जो सरफेस का वाटर है इसका अगर टेम्परेचर देंगे तो कुछ टेम्परेचर होगा, बट इसके बिलो का जो वाटर है, यहाँ का जो वाटर है उसका टेम्परेचर देंगे तो जो वाटर होगा वहां पे क्या हो जाएगा, कूल होगा, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर होगा, और यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर जाएगा। यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट नहीं दे रहे हैं,
सन के प्रेजेंस में जो सन का हीट है उसके चलते क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन बोलते हैं। असल में यानी कि हम क्लॉथ को क्या करते हैं, ड्राई यानी कि क्या करते हैं, यानी कि वेटेड क्लॉथ होता है उसको रख देते हैं, तो क्या होता है सम टाइम बाद देखते हैं कि हमारा क्लॉथ हो गया, क्या हो गया, ड्राई हो गया। तो ड्राई कैसे हो गया, तो इवेपोरेशन के चलते क्या होता है, ड्राई हो जाता है। असल में अब कुछ यहाँ पे कुछ क्या करते हैं, यानी कि हम दोनों में क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। एक होता है इवेपोरेशन और दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं हम। इवेपोरेशन जो होता है ये क्या होता है, सरफेस फेनोमेना होता है, ये जो होता है सरफेस फेनोमेना होता है, और ये जो होता है बल्क फेनोमेना होता है। ये क्या होता है, बल्क फेनोमेना, यानी कि ये जो होगा सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा, यानी कि ये वाटर का रिवर है तो ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि यहाँ का वाटर, ये जो वाटर है, ये जो वाटर है सिर्फ यही वाटर क्या करेगा, वेपराइज कर जाएगा, यहाँ का वाटर वेपराइज जाएगा, फिर ये वाटर सरफेस पे जाएगा, फिर ये वेपराइज करेगा, फिर ये वाटर जाएगा, फिर ये वेपराइज करेगा। इस तरह से सिर्फ सरफेस वाटर क्या करता है, हमारा वेपराइज होता है। या फिर हमारे आसपास में कहीं भी वाटर अगर लॉगिंग होता है तो देखते हैं सन की 1 डे 2 डे बाद वहाँ का वाटर खत्म हो जाता है, तो वहाँ का वाटर गया का, तो वही वाटर क्या हो गया, उसको तो हम वेपराइज नहीं किए, उसका मतलब क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, यानी कि वो ऑलरेडी सन के जो टेम्परेचर है उससे कांटेक्ट में आने के बदले वो क्या हो गया, वेपराइज हो गया, यानी कि वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे क्या हो गया, इवेपोरेट हो जा रहा है, ठीक है ना, वेपर में कन्वर्ट। बट ये जो होता है कोई पॉट में क्या करते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, तो यहाँ का जो वाटर होता है, तो यहाँ का जो वाटर का टेम्परेचर होगा वही यहाँ का वाटर का टेम्परेचर होगा, और यही वाटर का, यानी कि वाटर का जो टेम्परेचर ईच एंड एवरी यहाँ पे जो होगा सबका वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग, यानी कि ये वेपर में ये भी कन्वर्ट हो रहा है, बट ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये था दोनों में पॉइंट। ये जो होता है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, और ये जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। यही दोनों में क्या होता है, हमारा डिफरेंस होता है। इसको हम टेम्परेचर देते हैं, और ये विदाउट टेम्परेचर, यानी कि इसको टेम्परेचर हमको देना नहीं पड़ता है, ये हमारा सन का जो टेम्परेचर उसी के कंटेक्ट में आने पे क्या होता है, इवेपोरेट करता है। असल में अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते, कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे इवेपोरेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं फैक्टर, ठीक है, यहां पे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है ना। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, यानी कि फैक्टर इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन। तो फर्स्ट जो होता है एन इंक्रीजेज ऑफ सरफेस एरिया, यानी क्या करते हैं, सरफेस एरिया पे क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं, चलिए बात करते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा पॉट ले लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं 1 लीटर वाटर को स्टोर करते हैं, इसमें भी हमारा 1 लीटर वाटर है। और एक बड़ा सा पॉट ले लेते हैं, इसमें भी क्या करते हैं हम 1 लीटर वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी हमारा 1 लीटर, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस यानी कि ये स्मॉल सरफेस एरिया है, और ये जो है हमारा क्या है, लार्ज है, इसका सरफेस एरिया क्या है, हमारा लार्ज है। तो देखेंगे इसको दोनों को जगह हम क्या करते हैं, छत पर रख देते हैं, तो देखेंगे कि इसमें जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से इवेपोरेट होगा, और इसमें जो वाटर स्टोर करके रखते हैं वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ये वाटर का जो प्रेजेंस होगा यानी कि ज्यादा कंटेक्ट में आएगा सरफेस का, तो ये यानी कि ज्यादा आएगा, तो ये इवेपोरेट, यानी कि यहाँ भी सन पर है, यहाँ भी सन पर है, यहाँ भी सन पर है, बट ये इतना ही एरिया में सन पर है, यानी कि अदर एरिया नहीं है, यानी कि जिसके चलते इवेपोरेट ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए समर सीजन में जो होता है क्या होता है, समर सीजन में क्लॉथ को कैसे में रख देते हैं, हमारा क्या होता है, ड्राई होता है। बट हमारा विंटर सीजन आता है तो क्लॉथ को क्या करते हैं, कंप्लीटली उसको ओपन करके रखते हैं, ताकि वो जल्दी से क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि उसको इवेपोरेट होने में टाइम लगता है। तो समर सीजन में टेम्परेचर हमारा, सर यहाँ पे टेम्परेचर पे प्रेजेंस में है, यानी कि सरफेस एरिया हमारा क्या करते हैं, क्लॉथ को क्या करते हैं, अगर हम उसको अच्छे से ओपन करके रख देते हैं हमारा जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, और क्लॉथ को थोड़ा सा पास रखते हैं तो इवेपोरेट हमारा नहीं होता, जल्दी से वो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एज का जो इफेक्ट था वो क्या है, फर्स्ट हो गया। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है एंड इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पे भी क्या करता है, हमारे डिपेंड करता है। असल में टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि हमारे समर सीजन है, समर सीजन में कहीं एक हमारा लैक है, ठीक है ना, यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, और एक हमारे विंटर सीजन में यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं, देखते हैं कि समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और विंटर सीजन में टेम्परेचर यहाँ पे लिख दे रहे हैं विंटर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं समर। तो समर सीजन का जो
समर सीजन में सन का जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है और विंटर सीजन में सन का टेम्परेचर कम होता है। तो ये जो वाटर होता है जल्दी से इवेपोरेट कर जाता है और ये जो वाटर होता है जल्दी से इवेपोरेट नहीं करता। इसका मतलब हमारे टेम्परेचर पे भी क्या करता है, इसका प्रभाव पड़ता है। अगर यही वाटर को अगर हम इवनिंग में रख देते हैं तो जल्दी से इवेपोरेट नहीं करता, और यही वाटर को क्या करते हैं आफ्टरनून यानी कि 12 PM में रख देते हैं तो जल्दी से इवेपोरेट करता है, क्योंकि 12 PM में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इवनिंग में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जिसके चलते ये इवेपोरेट नहीं कर पाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इसका जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड है एंड इंक्रीजेज इन विंड स्पीड। ठीक है ना, एंड इंक्रीजेज इन द विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जल्दी से इवेपोरेट करते हैं। जैसे समर सीजन में क्या करते हैं, हम पसीना पसीना होकर आते हैं, विंड का क्या करते हैं यानी कि पंखा का स्पीड कम ज़्यादा कर देते हैं तो हम जल्दी से क्या करते हैं, पसीना हमारा सूख जाता है। तो पसीना सूखने का मतलब हमारा जो वाटर हमारे बॉडी पे होता है वो क्या होगा, इवेपोरेट हो गया। तो वाटर के कारण की विंड के टैंक में आने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एयर को क्या कर रहा है, ट्रैप करके क्या कर रहा है यानी कि ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो क्या हो गया, इवेपोरेट होता है। तो विंड, या फिर हमारा रेनी सीजन में या फिर विंटर सीजन में क्लॉथ नहीं सूखता है तो क्या करते हैं, क्लॉथ को क्या करते हैं फैन के नीचे में क्या करते हैं रख देते हैं, जिसके चलते क्या होता है यानी कि जल्दी से हमारा क्लॉथ क्या करता है, सूख जाता है। तो क्या करते हैं यानी कि ये विंड स्पीड पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिंग यानी कि सबसे जो लास्ट है उसमें हमारा क्या है, ए डिक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, यानी कि क्या करता है, यानी कि इवेपोरेशन क्या होता है सबसे, यानी कि डिक्रीज होता है कब, ह्यूमिडिटी। यानी कि देखते हैं कि जो रेनी सीजन होता है उसमें हमारे जो बॉडी पर जो क्या होता है, हमारे पसीना यानी कि चिपचिपा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उसमें हमारे इन्वायरमेंट हमारे सराउंडिंग में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स यानी रहते हैं। तो ऑलरेडी वाटर यानी कि ह्यूमिडिटी का परसेंटेज ज्यादा रहता है, या फिर विंटर सीजन में रहता है ह्यूमिडिटी, जिसके चलते हमारे बॉडी पे जो है इवेपोरेट का परसेंटेज क्या होता है, रेट जो होता है, रेट का यानी कि इवेपोरेशन का जो रेट होता है क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, जिसके चलते हमारा यानी कि मौसम पूरा गर्म होने के बाद भी हमारा क्या होता है, इवेपोरेट यानी कि पसीना हमारा नहीं सूखता है। इसी के चलते ह्यूमिडिटी का मतलब होता है H2O, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है हमारे सराउंडिंग में, उसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं अगर ज्यादा हो जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जो होता है हमारे रेनी सीजन और समर सीजन में ज्यादा होता है ह्यूमिडिटी, और विंटर सीजन ह्यूमिडिटी जो होता है रेनी सीजन एंड विंटर सीजन में ज्यादा होता है, और समर सीजन में ह्यूमिडिटी क्या होता है, कम होता है, जिसके चलते ह्यूमिडिटी कम होने के चलते हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और सेकंड जो फैक्टर होता है टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, जिसके चलते रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा समर सीजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है ना, ये हो गया। तो फर्स्ट कौन कौन सा फैक्टर था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो एक होता है एन इंक्रीजेज ऑफ द सरफेस, अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। एन इंक्रीजेज ऑफ द विंड या इंक्रीजेज ऑफ द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तभी हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। और एन इंक्रीजेज इन द विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड को इंक्रीज करते हैं तभी हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। और डिक्रीज से क्या करता है, ह्यूमिडिटी का अगर है तब क्या करता है, डिक्रीज करता है। आज समझो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट यानी कि लास्ट है वो है कूलिंग इफेक्ट। वो क्या है, कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट क्या कहता है, व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट इट ड्रॉन द एनर्जी फ्रॉम द लिक्विड इटसेल्फ, हेंस इट कीप कूलिंग द लिक्विड ड्रॉन ऑन द एनर्जी लास्ट यानी कि लॉस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग दैट इन टर्न बिकम कूलर। एंड ठीक है ना, यानी कि क्या करते हैं, ये मटका है, ठीक है ना, ये मटका है और इसमें क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। समर सीजन में वाटर को क्या करते हैं, इसमें स्टोर करके रखते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, यानी कि जो मिट्टी का बनाता है तो इसमें मेनी पोर्स होते हैं, बहुत से मेनी क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिससे वाटर क्या करता है, कंटिन्यूसली इसमें से लीक करते रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सन का टेम्परेचर पड़ता है, यहाँ पे सन का टेम्परेचर पड़ता है, तो जो वाटर यहाँ से लीक करता है उस पोर के द्वारा वाटर जो रिलीज यानी कि क्या करता है, वहां से रिमूव करते रहता है, लीक करते रहता है। तो वाटर कंटेक्ट में सन आता है, तो सन के टेम्परेचर वाटर क्या करता है, सन जो होता है तो वाटर पे पड़ता है, तो वाटर क्या करता है, इवेपोरेट करता है, तो जिसके चलते इसका टेम्परेचर इनवर्ड की ओर ना मूव करके टेम्परेचर यहीं से क्या होता है, यानी कि यहीं से बैक चला जाता है। तो इनवर्ड का जो वाटर होता है हमारा क्या होता है, कूलर आता है। आज समझो। यानी कि या फिर कोई एक
ग्लास ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, यानी कि ये ग्लास है और इसके आउटर सरफेस पे कोई वाटर का लेयर नहीं है। जब इसमें क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक को क्या करते हैं, इसमें प्लेस करते हैं तो सम टाइम बाद जो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल इसे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, इसे जाके स्ट्राइक करते हैं। जैसे स्ट्राइक करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि सम टाइम बाद यहाँ पे वाटर का लेयर आ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो कैसे आते हैं, यानी कि वो कूल कर जाता है, यानी कि सराउंडिंग के एयर को क्या करता है, ये कूल कराता है, जिसके चलते हमारा ये होता है कूलिंग इफेक्ट का चलता है। असल में थर्ड हम बात कर रहे हैं, इसका थर्ड जो एग्जांपल है, हमारे सराउंडिंग में क्या होते हैं, बहुत से ट्री होते हैं, ठीक है ना, ये ट्री है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, समर सीजन में जाकर यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स कंटिन्यूसली वाटर को यानी क्या कर रहे हैं, यहाँ के वाटर यहाँ रूट्स के द्वारा ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्लांट, यानी कि ट्री टू ऑल प्लांट, यानी कि पूरे पार्ट में इसका ट्रांसफर होता है। तो सनलाइट इसके लीव से पड़ता है, इसके ब्रांचेस पे पड़ते हैं। तो सनलाइट जो पड़ता है तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या करते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं, जिसके चलते इसका जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है क्या होता है, हमारा कूलर होता है और वहाँ पर जाकर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है, हमारा कूलिंग इफेक्ट होता है। इसका क्वेश्चन जो है, जब क्वेश्चन बताएंगे तो इसका जो थियोरिटिकल क्वेश्चन है वहाँ पे हम अच्छे से बता देंगे। यहाँ पे यानी कि क्या करना है, यानी कि जो ये क्वेश्चन पूछा है, मटका में पानी ठंडा क्यों रहता है, ये सब इस टाइप का क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है थियोरिटिकल। जब क्वेश्चन आएगा वहां पे समझा देंगे, ठीक है ना। एक लास्ट पॉइंट पढ़ना है कि ये चेंज करने वाला है, केल्विन इज इक्वल टू होता है 273 प्लस सेंटीग्रेड, यानी कि ये जो होता है यही एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला को क्या करते हैं, अप्लाई करके अगर केल्विन में चेंज करना होता है डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि देता है, प्लस उसमें 273 को ऐड कर देते हैं तो हमारा केल्विन में होता है। अगर हमको सेंटीग्रेड में निकालना होता है तो क्या करेंगे, अगर सेंटीग्रेड में निकालना होता है क्या करेंगे, केल्विन माइनस 273 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेंटीग्रेड में आ जाएगा। केल्विन में दिया तो सेंटीग्रेड में करने के लिए उसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर केल्विन में लेकर तो 273 को उसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देते हैं। तो यही दो फार्मूला, एक फार्मूला होता है जिससे ये इसी से ये डिराइव किया गया है, ठीक है। इस तरह से चैप्टर को आज यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है वो आगे आपको बता देंगे, ठीक है।